हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.4 के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। इसके अंदर जो जो थ्योरम्स आएंगी या प्रमेय आएंगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके आधार पर मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो इसको कैसे समझेंगे। जो मेरी थ्योरम 1.5 है, इसमें 3 प्रकार की थ्योरम्स आती हैं या प्रमेय आती हैं। तो इसके बारे में हम चलो डिस्कस करते हैं। पहली थ्योरम आती है 1.4 एक्सरसाइज के अंतर्गत। ये प्रमेय कहती है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई परिमेय संख्या है x, राइट। x परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। शांत नहीं, शांत ये एक तरीके से लैंग्वेज है। इसको बोलते हैं, इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है, डेसिमल मीन्स दशमलव, एक्सपेंशन मीन्स प्रसार, टर्मिनेटिंग है, राइट। टर्मिनेटिंग मीन्स शांत है। शांत का मतलब ये होता है पॉइंट के बाद, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 3, 7, 5 बस इतने तक आया है, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। मीन्स कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ते जाते हैं, रुकते नहीं, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, राइट। मीन्स ये शांत आवर्ती है, एक तरीके से बोल सकते हैं शांत आवर्ती है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे पास ये कोई संख्या क्या है 0.375, राइट। ये मेरे पास कोई नंबर है, अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो इसको P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, राइट। और जो इसको किसके रूप फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ P/Q के फॉर्म में। और Q किस फॉर्म में होना चाहिए, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, राइट। हर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर कुछ ना कुछ होनी चाहिए और 5 की पावर कुछ ना कुछ होनी चाहिए, राइट। 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। तो इसको थोड़ा ट्राई करते हैं समझने की कैसे होगा ये पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3। जैसे ही मेरा पॉइंट हटा, यहाँ पर पॉइंट हटा तो 375 था, डिवाइडेड बाई 1 के बाद कितने डिजिट हो जाएंगी, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट थी, 1 2 3, तो 1 के बाद 3 जीरो लग गए, ठीक है। अब 1000 को अगर मैं तोड़ूंगा तो इसको तोड़ के कैसे लिखूंगा, 1000 को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये हो गया, ऊपर को मुझे नहीं देखना, ऊपर वाला नंबर देखना, मुझे देखना है नीचे वाला नंबर। तो नीचे वाले के अगर मैं टुकड़े करूँगा, नीचे वाले के टुकड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, राइट। मीन्स 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, 3 बार 10 के आपस में गुणा करेंगे तो 1000 आ गया, राइट। अब 10 के अगर टुकड़े करेंगे, देखिए इसको कैसे टुकड़े करता हूँ मैं, 375 ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाई 10 को तोड़ूंगा तो 2 पंजे 10, ठीक है। इस पूरे की पावर कितनी है, 3, राइट। ये एक तरीके से तोड़ने का तरीका होता है। इसको ब्रैकेट में लिख लिया, 2 पंजे 10, और इस पूरे की पावर कितनी थी, 3 थी। तो 375 डिवाइडेड बाई, ये 2 की पावर भी 3 हो गई, मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर भी 3 आ गई। मीन्स इसका जो हर है या डिनोमिनेटर है, ये किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में आ गया, राइट। तो इसके कहने का मतलब क्या था कि अगर मेरे पास कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, उसको पहली बात तो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और Q किस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 की फॉर्म में, या 2 की पावर कुछ ना कुछ होगी और 5 की पावर कुछ ना कुछ होगी, राइट। तो इस तरीके की फॉर्म में है, लिखा जाता है। और n और m क्या होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो का मतलब जो चीज़ जीरो कभी नहीं हो सकती, राइट। ये चीज़ समझने वाली है। और इसमें क्या है, इसमें अगर यहाँ पर देखूँ मैं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3। इसी तरीके से ये भी क्या बन जाएगा मेरा 104, राइट, डिवाइडेड बाई 1, 1 2 3 जीरो लग जाएंगे। अब 1000 का कैसे करते हैं, इसको तोड़ते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। जिस तरीके से यहाँ 1000 को तोड़ा था, इस तरीके से यहाँ भी 1000 को तोड़ के लिख दिया था। तो मेरा ये जो Q है, नीचे वाला पोर्शन है, हर है, वो 2 की पावर में और 5 की पावर में आना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ नंबर है 0.0875, राइट। इसको लिखूँगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 875 लिख लिया, इसके जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, राइट। इस तरीके से तोड़ लिया, तो ये क्या बन जाएगा 875 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 क्यों, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 4 बार 10 के आपस में गुणा करेंगे, 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 का मतलब होता है 10,000, इक्वल टू ये हो जाएगा 875 डिवाइडेड बाई
इसको तोड़ दूंगा, 2 पंजे 10, इस पूरे की पावर कितनी 4। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा 875 बट्टे 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4। राइट। मेरे पास कोई परिमेय संख्या थी जिसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। उसको किस रूप में लिख सकता हूँ मैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और Q किस रूप का होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m, इस फॉर्म में होना चाहिए। ये प्रमेय 1.5 कहती है। अब प्रमेय 1.6 क्या कहती है, परिमेय 1.6 कहती है कि माना कि मेरे पास कोई नंबर P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कोई परिमेय संख्या है तो उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये परिमेय संख्या है, मुझे दिख रही है, ये P है, ये Q है। राइट, अंश बट्टे हर। राइट, और Q क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है। तो क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत का मतलब जैसे यहाँ देखा था हमने, पॉइंट के बाद जो चीज़ें थी 1.3 डिजिट तक नंबर जा रहे थे, आगे अनंत तक नहीं जा रहे थे। मीन्स कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे ये। तो इसको कहने का मतलब ये है, अगर इसका ये जो Q है नीचे वाला है, या तो 2 की पावर के रूप में हो, राइट, 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में हो। अब इसको तोड़ के देखते हैं कैसे। 3 8 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। राइट, लेकिन ये तो क्या बन गया, 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितनी बार हो गया, 2 की पावर 3 हो गया। 2 की 3 बार आपस में गुणा की तो 2 की पावर कितनी होगी 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की आपस में 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2। राइट, इतना क्लियर हो गया। लेकिन यह 5 तो कहीं दिख नहीं रहा, ये 5 तो कहीं दिख नहीं रहा। तो 5 दिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हर में भी और अंश में भी। राइट, इसका मतलब क्या होता है, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट जाएगा और मुझे वही कुछ नंबर मिल जाएगा 3/8 या 3/2 की पावर 3 मिल जाएगा। तो मुझे ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो 3 गुणा 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। तो अगर कोई नंबर मेरे पास इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, शांत होता है। वो कैसे होता है, इसका रीजन बता देता हूँ मैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 3 गुणा 5 की पावर 3। ठीक, तो 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 5 25 25 25 125। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 125 हो गया मेरा, बट्टे 2 पंजे 10। राइट, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, 2 पंजे 10, 10 की पावर 3। ये क्या बन जाएगा जाके, ये बन जाएगा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 125 में, ये बन जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1 2 3। राइट, 1000 हो गया। तो 1000 का भाग जब देंगे 375 में, तो ये आएगा 0.375, ये आ जाएगा। राइट, तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। यहाँ प्रूफ भी हो गया। देखिए, मुझे सिर्फ यहाँ तक सोल्व करना था, अब आगे मैंने प्रूफ करके बता दिया है। इसी तरीके से ये बी वाला कैसे होगा, 13/125 को लिख सकता हूँ 5 पच्चे 25 पच्चे 125। राइट, तो यहाँ पर क्या हो गया 13/5 की पावर 3। लेकिन 2 तो कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा है, मेरे पास परिमेय संख्या ये वाली, परिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और Q अगर 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में मिल रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ मुझे चेक करना था, यहाँ तो 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लगा दिया, यहाँ भी 2 की पावर 3 लगा दिया। 2 की पावर 3 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, मुझे वही चीज़ मिल जाएगी। राइट, तो मुझे ऊपर वाली चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे ऐसे लिख देना है। और नीचे क्या हो गया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन देखना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये 1 नंबर में पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। तो इसका 7/80 है, यहाँ पर 7/80 है, तो इसको लिख सकता हूँ 16 पंजे 80। राइट, 16 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और गुणा 5 में था, तो ये हो गया 7/2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 गुणा 5 की पावर 1। मीन्स 2 की पावर कुछ ना कुछ होनी चाहिए और 5 की पावर कुछ ना कुछ होनी चाहिए। राइट, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। राइट, इतनी क्लियर होगी चीज़। अब एक और थ्योरम कहती है, दूसरी थ्योरम एक और थ्योरम कहती है, तीसरी थ्योरम कहती है कि अगर कोई संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी हुई है और उसका जो हर जाने की Q है वो 2 की पावर n इंटू m की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, 2 की पावर कुछ
और 5 की पावर कुछ की फॉर्म में नहीं है, इसके अलावा कुछ आ जाए तो वो अशांत होती है। थोड़ा सा इसमें देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4 पर चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल है 13/3125। इसको अगर तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 625 गुणा 5, ये हो जाएगा 35, 5 पच्चे 25 पच्चे 125 पच्चे 625 और गुणा 5, ये हो जाएगा 13/5 की पावर 3। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ 2 नहीं है, ओनली 5 है, राइट। अगर जहाँ पर 5 भी होगा ना तो ये भी मेरी शांत है, ये भी मेरी शांत है। क्यों? क्योंकि शांत इसलिए है क्योंकि अगर मुझे इसको 2 की पावर के फॉर्म में बनाना होगा तो यहाँ भी 2 की पावर कर दो, यहाँ भी 2 की पावर कर दो, तो यहाँ 2 की पावर कुछ आ जाएगा और 5 की पावर कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो ये शांत हो गया। इसी तरीके से 17/8 है, 17/2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 17/2 की पावर कितनी होगी 3, लेकिन यहाँ 5 नहीं जुड़ा है, तो अगर मुझे 5 जोड़ना ही है तो गुणा 5 की पावर 3, गुणा 5 की पावर 3, अंश में भी और हर में भी गुणा कर दी, तो मुझे ऊपर वाले से लेना देना नहीं है, नीचे वाले से लेना देना है सिर्फ, तो ये शांत हो गया। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 आ रही है। इसी तरीके से 15/1600, तो 15/1600 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो ये मेरा हो जाएगा 16 गुणा 100, राइट। तो इसको भी अगर मैं ज़्यादा तोड़ना चाहूँ तो 15/16 गुणा 4 गुणा 25, ये हो जाएगा 15/16 चौक 64, 64 को तोड़ूंगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड 25 को तोड़ूंगा 5 5 25, 5 की पावर 2, या 2 की पावर कुछ ना कुछ आ रहा है और 5 की पावर कुछ ना कुछ आ रहा है, ये हो गया शांत, राइट। इसी तरीके से 29/343, 343 के अगर मैं फैक्टर करूंगा या गुणनखंड करूंगा तो ये आएगा 7 7 49, 49 7 343, राइट। तो 29 यहाँ 7 की पावर आ रहा है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा था, ये क्या हो गया अशांत। मीन्स इसका ये जो क्यू है यानी कि हर वाला पोर्शन है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आना चाहिए, तब जाके शांत बनता है, अदरवाइज अशांत बनता है। तो ये कुछ 3 थ्योरम से जिसके बारे में हमने डिस्कस की। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।